दो शून्योत्तर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। एक चीज समझिएगा, शून्योत्तर का अर्थ होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जो शून्य न हो, और कौन ना शून्य हो, मैट्रिक्स। मतलब कि देखिए एक जीरो मैट्रिक्स आपने पढ़ा था। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स ऐसा हो, हम लिखें जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। वो किसी भी क्रास का हो सकता है। अगर उसका प्रत्येक अवयव शून्य है तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह, है ना। या अगर उसका अवयव शून्य नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, शून्येतर आव्यूह, नॉन जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। बस समझे? तो आप समझ गए होंगे कि नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक। अच्छा मुझे बताइए कि मान ली दो संख्या ले लें, 2 और 1, इसका गुणा 0 लिखें, सही है? कभी संभव है? ये क्या है, शून्येतर संख्या है। और ये देखिए एक शून्येतर संख्या, एक शून्य संख्या है ना। तो शून्येतर और शून्य का गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। या 0 गुणे 1 बराबर क्या आएगा, या 0 गुणे 0 बराबर क्या आएगा। देखिए इसमें से शून्य आना तभी संभव है जब उसमें से दोनों या कोई एक क्या हो, शून्य। किसी वास्तविक संख्या का, किसी भी वास्तविक, ये तो संभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ किसी भी वास्तविक संख्या का गुणा क्या लाना है। अगर 0 लाना है तो उनमें से किसी एक को या दोनों को क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर शून्य होना पड़ेगा तो हमें यह समझाना क्या चाह रहा है, क्या यह आव्यूहों के साथ भी होगा। क्या यह आव्यूहों के साथ, क्या आव्यूहों का गुणन शून्य नहीं होगा, और होने के लिए किसी एक को शून्य होना पड़ेगा, या ए या बी या दोनों, या यही ना ऑप्शन कर रहा है, ऐसा होना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आइए समझते हैं, क्या फिर से समझिए। हम क्या चेक करें, गुणनफल कितने आव्यूहों का, 2 आव्यूहों का। कैसे आव्यूहों का, शून्योत्तर हो, अर्थात वो शून्य आव्यूह न, वो शून्य आव्यूह न। तो क्या इसका गुणा शून्य होगा, शून्य नहीं होगा। वास्तविक संख्या का, 2 वास्तविक संख्याओं का गुणा कभी शून्य नहीं होता। लेकिन यहां पर इसमें से कोई एक अगर शून्य हुआ तो गुणा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहां हम लोगों को चेक करना है कि क्या ए या बी या दोनों शून्य होंगे तभी शून्य होगा। तो आइए एग्जाम्पल्स यहां दिया है, एग्जाम्पल को देखते हैं और चेक करते हैं कि यह शून्य है कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू एक आव्यूह है 0 0 -1 और 2। ये क्या है, शून्येतर आव्यूह। कैसा आव्यूह है, शून्य नहीं है, अर्थात शून्य आव्यूह नहीं। और बी इक्वल टू दे रखा है एक आव्यूह 3 5 0 0। समझे बात को, ये क्या हो गए, ये शून्योत्तर आव्यूह, बात नहीं करेंगे। ये कैसे आव्यूह हो गए, शून्योत्तर आव्यूह हो गए। अब ये ध्यान दीजिएगा, ए बी कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, तो मैंने एक चीज समझाया था कि रो का किस में गुणा करते हैं, कॉलम में। तो पहले रो का पहले कॉलम में कराएंगे तो 0 गुणे क्या होगा, 3, और -1 गुणे क्या होगा, 0 होगा। यहां पर क्या रखेंगे, 0 गुणे 5 और -1 गुणे 0। समझे बात को। और यहां क्या रखेंगे, 0 गुणे 3 और +2 गुणे 0। यहां क्या लिखेंगे, 0 गुणे 5 और +2 गुणे। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने ए बी का गुणा कराया तो गुणा कराने पर आप देखेंगे हाई 0 हो जाएगा। कितना होगा, अगर इसका गुणा करा देती है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा। लेकिन ये देखिए, वास्तविक संख्या ये कहता है कि हमारे दोनों में से कोई ना कोई एक या दोनों शून्य होने चाहिए। लेकिन ये देखिए शून्येतर था क्या,
सॉरी शून्य अवयव था का, ए और बी शून्य अवयव है, कैसा अवयव है, अशून्य या शून्योत्तर अवयव, कैसा अवयव है, शून्योत्तर अवयव। ए और बी कैसे अवयव हैं, शून्योत्तर अवयव। तो अगर ए और बी शून्योत्तर अवयव हैं लेकिन इनका गुणा क्या आ गया, शून्य आ गया, क्या आ गया, तो ये चीज आज ध्यान रखेंगे कि किसी अवयवों का गुणा ये नहीं डिपेंड करता है कि उसमें से कोई एक अवयव शून्य हो, कोई अवयव शून्य हो, शून्य रहेगा तो शून्य आएगा ही आएगा, लेकिन अब ये डिपेंड नहीं करता कि कोई एक अवयव उसमें क्या हो, शून्य हो, है ना। और शून्य अवयवों का गुणनफल भी क्या आ सकता है, शून्य आ सकता है, समझे बात को। अब एक चीज हमने आपको मल्टीपल क्या सिखाया था, मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखाया कि इसको क्या समझते हैं, a11, इसको क्या समझते हैं, a12, और इसको क्या समझते हैं, a22। a11 क्या कहता है, पहला कॉलम और पहला रो और पहला का मल्टीपल लीजिएगा, पहला रो और पहले कॉलम का क्या लीजिएगा। a12 क्या कहता है, पहला रो और दूसरे कॉलम का क्या लीजिएगा। a21 क्या कहता है, दूसरा रो और a22 क्या कहता है, दूसरा रो और का मल्टीपल लीजिएगा। बस समझे, अब समझते हैं। अब हमको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि गुणा कैसे कराएंगे, अवयव जो मिलेगा उसका गुणा कैसे। अब मेरी बात समझिए, हम इजी मेथड बताते हैं। मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी क्या करें कि मुझे मान लीजिए रो और स्तंभ का कॉन्सेप्ट भूल जाता है तो मैं क्या करूं। देखिए इजी होता है, किसी भी बड़े से बड़े अवयव को अगर सॉल्व करते हैं, अभी हम एक चीज और यहाँ चेक कर देंगे क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिएगा एक अवयव कितना है, ए है 1 0 0 और -1, और एक अवयव बी है क्या 0 1 और 1 0 का। अगर ए बी निकालना है तो सबसे पहला काम दोनों की कोट चेक कर दीजिए। क्या चेक कर दीजिए, ये किस क्रॉस का है और ये 2 क्रॉस 2 का। तो रो और इस पहले का कॉलम दूसरे के रो के क्या होना चाहिए, और जो अवयव का मल्टीपल प्राप्त होगा वो कैसा अवयव होगा, 2 क्रॉस 2 का, पहले का रो और दूसरे के कॉलम का। इसका मतलब 2 कॉलम और 2 क्या होंगे, तो अवयव ए को क्या करिएगा, जो अवयव ए है इसको 2 कॉलम में लिख दें, ए 1 0 0 -1 1 0 0 और -1 ऐसे लिख दीजिएगा। समझिए 2 क्रॉस 2 हो गया ना। अब क्या करिएगा, पहला अवयव का गुणा यहां कराइएगा, ध्यान समझिएगा। किसी भी रो मल्टीपल आपको मिले तुरंत मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, पहले अवयव का बी के पहले अवयव का गुणा इसमें पहले कॉलम में करा दीजिए, ठीक है, क्योंकि बी कॉलम से ही चलता है। मल्टीपल इसके पहले क्या समझाए थे, कॉलम से। उसके बाद चिन्ह माइनस है तो ठीक है, नहीं तो प्लस लगा लेंगे। दूसरे का अवयव का यहाँ 1 का गुणा, कितने का गुणा, 1 का गुणा। यहाँ कितने का गुणा, 1 का गुणा। और यहाँ पर अगर चिन्ह नहीं है तो प्लस लगा लें, तो माइनस है तो ठीक है। अब इसमें कितने का गुणा, 0 का, नहीं समझे। इसका हो गया यहाँ पर पहले में, इसका हो गया दूसरे में, इसका हो गया है ना तीसरे अवयव में, इसका चौथे जगह, ठीक है, चौथा अवयव चौथे जगह गुणा करा लिया, संधि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे 2-4 क्वेश्चन और बताएंगे, हमारी बात समझ में आ जाएगी हम क्या रहे हैं, है ना। यहां देखिएगा मल्टीपल क्या मिलेगा, 0, इसका मल्टीपल -1, इसका मल्टीपल 1 और इसका मल्टीपल 0। तो ए बी मिल गया, क्या मिल गया, ए बी मल्टीपल मिल गया। अब मल्टीपल मिलने के बाद अभी इसी पर बी ए चेक करना, क्या निकालना, मान लीजिए कहते बी ए निकाले, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को 2 बार लिखिएगा, कितनी बार, 0 1 1 0 0 1 1 0 ऐसे लिख दीजिएगा बी। अब ए का अवयव पहला अवयव गुणा कराएगा किसके साथ, पहले के साथ, है ना। तो यहाँ कितने का गुणा कराएं, गुणे 1 गुणे 1, कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे गुणे 0 गुणे 0, और यहाँ पर गुणे 0 गुणे, और कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, और यहाँ गुणे -1 गुणे
समझे। देखिए कोई रो कॉलम को चेक करने की आवश्यकता, बड़ा से बड़ा मल्टीपल आप फाइंड आउट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 0 मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और ये क्या मिल -1 मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है। तो यहाँ एक चीज तो आप ए और बी दो का मल्टीपल ज्ञात कर लिए। तीसरी बात समझ गए कि आप कैसे जल्दी से गुणा कर पाएंगे। और चौथी बात ये जान लीजिए, यहां पर ए बी दो आव्यूह ए और बी क्या बी ए के बराबर है? ए बी का गुणा बी ए के बराबर है? नहीं है। तो एक चीज और समझ गए कि आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन, जैसे समझिए हम क्या करें, पालन नहीं करता। ई का गुरुजी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर 2 और 3 का गुणा कराएंगे कितना मिलेगा, लेकिन 3 और 2 गुणा कराएंगे तो 12 मिलेगा। कितना मिलेगा? लेकिन ये क्रम विनिमय क्रम को बदलने पर भी पालन कर रहा है, लेकिन आव्यूहों का क्रम अगर बदल करके गुणा कर देंगे तो पालन, गुणा करके देख लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये तभी पालन कर सकता है जब ए और बी दोनों बराबर आव्यूह। दोनों कैसे आव्यूह? बराबर आव्यूह। आगे बढ़ते, यहाँ देखिए ए बी का मान ज्ञात करना। फिर देखिएगा ध्यान से, सॉल्व कर रहे हैं और बहुत बारीकी से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। क्या निकालना है? ए बी। तो कुछ करना नहीं है, देखिए 0 0 -1 2। अभी सॉरी इसको तो लगा दीजिए, इसको तो अभी लगाए, चेक किए हम लोग क्या कि शून्य अवयव आया था। अरे भाई अभी तो लगाए ना, क्या लगाए? लगाए ना। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को देखना आव्यूहों के गुणन का गुणधर्म। आव्यूहों के गुणन का गुणधर्म क्या कहता है ये समझते। जैसे मान लिया जाए आव्यूहों का गुणन का गुणधर्म, जैसे मान उसमें क्या है कि जब हम गुणा करा रहे होते हैं तो उसके कुछ नियम है। क्या ये साहचर्य नियम पालन करता है, वितरण नियम को पालन करता है, और गुणन के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है? 3 बातें जान, साहचर्य नियम, वितरण नियम होता है कि नहीं। साहचर्य नियम क्या कहता है? क्रम विनिमय नियम तो आपने चेक कर लिया, गुणन का गुणधर्म में क्रम विनिमय नियम तो पालन। अब साहचर्य नियम क्या कहता है? जैसे मान लिया जाए 3 आव्यूह, कितने आव्यूह हो? 3 आव्यूह ए बी सी हो, तो साहचर्य गुणन का, किसका? गुणन का। तो अगर आपने गुणा कराया किसके साथ? पहले बी और सी का गुणा करा के बाद में ए का गुणा करा रहे हैं, कोष्टक ही बताता है पहले कोष्टक के अंदर क्रिया करना, बाद में कोष्टक के बाहर का। तो आपको किसी भी 2 आव्यूह के पहले गुणा करा के तीसरे से कराएंगे तो वही आव्यूह प्राप्त होगा। समझे बात को? अगर आपने क्रम सही रखा, क्रम को नहीं बदला, जैसे एबीसी दिख रहा ना, तो आप किसी भी 2 का पहले गुणा करा लीजिए, इसमें से क्रम मत बदलेंगे। ये नहीं है कि ए सी बी लिख दें, गलत हो जाएगा। तो किसी 2 आव्यूह का कि ए का सी से करा दें, नहीं, तीनों को क्रम में रख करके उनमें से किन्हीं भी 2 का पहले गुणा करा के बाद में तीसरे का गुणा कराएंगे तो क्या होता है? बराबर मान प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं? साहचर्य। बात समझ में? अब वितरण नियम क्या कहता है? जैसे मान लीजिए 3 आव्यूह इसमें भी हो ए बी सी, तो आपको क्या करना? वितरित करना है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको मिल जाए ए बी प्लस सी, तो ये साहचर्य नियम ये कहता है कि जोड़ के गुणा करा लीजिए या गुणा करा के जोड़ लीजिए, आव्यूह का मान वही होगा, है ना। पहले क्या करिए? जोड़ लीजिए तब गुणा कराइए, या गुणा करा के दोनों अलग अलग क्या करिए? बांट के गुणा करा लीजिए तब जोड़िए, तो मान वही मिलेगा। ये क्या कहता है? साहचर्य वितरण नियम। ठीक, अब बात आती है तत्समक अस्तित्व। तत्समक अस्तित्व किसे कहते हैं? कि किसी भी आव्यूह के साथ ऐसे आव्यूह को लाया जाए, है ना, ऐसे आव्यूह को लाया जाए। जैसे मान लीजिए कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? देखिए जो एक 2 बातें आती हैं, जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है? तो x अगर है तो उसका तत्समक अवयव -x होता है।
अर्थात तो ऐसी संख्या लाइए कि ताकि उसमें घटा दें तो शून्य हो जाए, ठीक ना, या जोड़ दें तो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और गुणा का जो तत्समक अवयव होता है उसको अगर पूछा जाए तो एक माना जाता है। क्या माना जाता है? क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुणा करा देंगे तो वही संख्या प्राप्त। तो तत्समक शब्द का अर्थ अब तो समझ में आए। तत्समक योग का कहेगा तो उसके विपरीत को उसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो तत्समक योग का पता चल जाता है। और यदि गुणा का अगर पूछे तो उसी का एक से क्या करते हैं, गुणा। तो ऐसा आव्यूह जो किसी ऐसे आव्यूह से गुणा कराए और पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाए उससे क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। और उसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब तत्समक अवयव, है ना। तो आव्यूह का तत्समक जो होता है वो कितना होता है, आई। फिर से समझेंगे, गुणा ऐसा अवयव, ठीक है, ऐसा अवयव वाला आव्यूह जिसके साथ किसी आव्यूह का गुणा कराएं और पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तत्समक, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ये तभी संभव है, वो तभी प्राप्त होगा जब क्या हो, कोटि समान, कोटि क्या हो, और आई को इकाई का तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई का तत्समक आव्यूह कहते हैं, इकाई का तत्समक आव्यूह। तो आई इकाई का तत्समक वर्ग आव्यूह बोलते हैं, तत्समक वर्ग आव्यूह बोलते। तो तत्समक वर्ग आव्यूह आई इक्वल टू 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का होता है। और 3 क्रॉस का 3 बोले तो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0। तो तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह, तत्समक वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसका एक विकर्ण क्या हो, एक हो, अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, इकाई का तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई का तत्समक आव्यूह बोलते, ठीक, इकाई का तत्समक वर्ग आव्यूह बोलते। बात समझ में आई यहाँ तक? अगर इस आव्यूह से अगर कोई वर्ग आव्यूह है और उस वर्ग आव्यूह के साथ आपने इस आव्यूह से गुणा कराया तो पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है, पुनः वही आव्यूह क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे इससे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ठीक। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किस पर? पहला नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साहचर्य नियम। क्या पढ़ा था? और यही कहा था ना कि आपने यही कहा था कि यदि ए बी का आपस में गुणा करा के बाद में सी का कराएं, अब क्रम न बदले, बी और सी का गुणा करा के बाद में ए का गुणा कराएं तो वैल्यू समान होती। चेक कर ले, चलिए चेक करते हैं। ए और बी का गुणा कराना, ए गुणे बी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए 1 2 3 1 0 -1 -1 3 और 2 में गुणा कराना किसका, 1 0 -1 3 2 और 4 का क्या करना है, गुणा, ठीक। तो रो कॉलम उठाना इसे सिखाया था, उससे अच्छा मैंने क्या सिखाया कि पहले इनका कोट चेक करिए, कितने क्रॉस का है, और ये 3 क्रॉस, ये बराबर है, तो आव्यूह किस कोट का मिलेगा, 3 क्रॉस 2 का, जो बच गया उसी का मिलेगा, तो 3 क्रॉस 2 का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आव्यूह ए है उसके कितने कॉलम लिखेंगे, 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, मैंने अभी समझाया था। तो 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2 और पुनः 1 2 3 1 0 -1 -1 3 और 2।
अब क्या करेंगे, अब b के अवयव के पास चलेंगे। किसके पास चलेंगे, b के अवयव के पास चलेंगे, और इसमें गुणा कौन करेगा, 1 करेगा। कौन करेगा, चिन्ह नहीं है तो प्लस, नहीं तो है तो माइनस। इसमें गुणा कौन करेगा, 0। कौन करेगा, ध्यान समझिएगा, इसमें गुणा माइनस है यहाँ पर, इसमें गुणा कौन करेगा, -1। समझ में आ रहा बात, अगर कोई चिन्ह है तो प्लस लगा लें, ठीक। अब ये अगले वाले में चलिए, इसमें गुणा कौन करेगा, बोलिए 3। कौन करेगा, 3 करेगा। इसमें 2, इसमें गुणा कौन करेगा, समझ में आ रहा बात, कोई चिन्ह नहीं प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब जरा जोड़िए इसको, देखिए आसान हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ ना। अब देखिएगा, अब जरा देखिएगा, माइनस माइनस से +1, और ये देखिए 1 0 0 हो जाएगा, और 1 1 और -1 कितना मिलेगा, 0। यहाँ देखिएगा -3 और माइनस है तो 0 है ही, -3 और 2 कितना होगा, इसका गुणा कराइएगा, -2 है तो 0 हो ही जाएगा, 3 में से कितना 2 गया तो कितना 1, कोई दिक्कत। यहाँ बोलिएगा 3 और 3 2, 5 में से 4 जा 1, ये 3 दूना और 4 तिया 12 6, 12 6, 3 त्रिका 4 दूना 8, 8 9 8 9 8, 17 में से 2 जा, समझ में आ, मिल गया। अभी ये क्या मिला, A गुणे D मिला। अब इसके साथ हमें गुणा कराना है किसको, C का। किसका गुणा कराना है, तो C का जब गुणा कराएंगे, ध्यान समझिएगा, तो A पहले लिख लें हम लोग, 0 -1 1 1 18 15, और C का है, क्या है इसको चेक कर लेते हैं। C है किसमें, 1 2 3 4, किसमें, रो में, रो में गुणा करा रहा है, 1 2 3 और 4, और हम लोगों के पास आगे के -4 है, 2 0 -2 -1, -4 है, 2 0 -2 और 1, ये है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोट लिखेंगे। ये किस कोट का है, और ये किस कोट का है, 2 क्रॉस। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बराबर हो गया तो गुणा संभव है ना, तो किस क्रॉस का मिलेगा, 3 क्रॉस 4 का मिलेगा, 3 क्रॉस 4 का। इसको कितनी बार लिखना होगा, 4 बार। कॉलम देखना ना, कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। तो 1 -1 1 1 18 15, 0 -1 1 1 18 15, 0 -1 1 1 18 15। समझ में आई बात। इसको क्या करेंगे, अब गुणा कराएंगे कितने से, यहां पर कितने से, 1 से, कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगा देंगे, प्लस। यहां कितने से, हाँ से बोलिए 2 से, यहां कितने से, हाँ 2 से, यहां कितने से, हाँ 3 से ना, सॉरी 0 से, कितने से, यहां कितने से, अरे अभी तो दिक्कत हो जाएगा, 3 क्रॉस 4, 4 बार इसको लिखना ना। हम लोग कितनी बार लिखें, 3 बार ना, इसको 4 बार लिखना। कितनी बार लिखना,
तीन बार लिखे, आप बोले भी नहीं। कितना? 0 -1 1 18 और 15। ठीक, तो यहां कितने सा गुणा का चल रहा है? 3 का। अब किससे गुणा चलेगा? -2 का। यहां कितने से गुणा चलेगा? -4 का। ये +4 हो जाएगा। यहां कितने से गुणा चलेगा? 1 का ना। एकदम समझ में आ गया ना बात? जल्दी से जब गुणा करना होगा कर लेंगे ना, कोई दिक्कत? आइए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 2 बचेगा यहाँ, 18 दूना 36 में से 1 जाए 35, 15 दूना 30 से 31, यहाँ -2 और यहाँ पर 2, यहाँ -2, 18 दूना 36 3, 39, 15 दूना 30 में से 3 जाए -27, यहाँ 1 और यहाँ पर 18 4 और 15 में से 4 जाए हुआ। ये क्या मिला? ए के साथ गुणा बी, तब बाद में क्या? सी। अब क्या करना, ध्यान समझिए। अब हम लोगों को करना ये है कि ये जो क्वेश्चंस में क्या दिखा रखा है, अब बी और सी का पहले गुणा कराइए। किसका गुणा कराएं? बी गुणे सी हमें निकालना है, बी सी। तो बी लिखें पहले, कितना लिखें? 1 0 -1 3 2 और 4, और सी की जगह पर 1 2 2 0 3 2 -4 और 1 -2 है। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक को अक्षर मिस्टेक हुआ दिक्कत है। किस क्लास का है? किस क्लास का है? 3 2 क्लास, ये बराबर है ना, तो पूरा संभव किस क्लास में मिलेगा? 4 का। कितनी बार इसको लिखें? पहले अभी को कितनी बार लिखें? ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और अब की बार समझ गया? कितनी बार लिखते हैं हम लोग इसको? 4 बार। अब आइएगा देखते हैं आगे मल्टीपल। पहले का 1 का और यहां पर 2 का, यहां 2 का, यहां 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 पर यहां -4 और यहां पर ध्यान समझेंगे, पूरे 1 यहां प्लस लगाएंगे, पूरे 1। अब जरा देखिएगा, जल्दी से जोड़ते हैं इसको, देखिए कितना मिलता है। देखिए 3 दूना 6 7, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 में से 1 जा 7, यहाँ 2 और यहाँ पर यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 में से 3 जा -3, यहाँ -4 और यहाँ -11, यहाँ 3 1 कम 3 और 3 में से 4 जा -1, यहाँ 2 1 कम
2 और यहाँ पर 1 गुणे माइनस 1 गुणे 4 है ना, -1 गुणे 4 करेंगे तो -4 और उसमें से 4 जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा, सही है ना। ये किसकी वैल्यू मिली, BC की। और इसके साथ अभी हम लोगों को गुणा कराना किसका, बोलिए भाई, A का। किसका गुणा कराना, कहाँ, यहाँ -4 है ना, 4 4, ठीक है, कोई दिक्कत, सारा सही है ना। अच्छा, अब इसके साथ हमें किसका गुणा कराना, A का। और तो A पहले लिखें, A आप व्यू कितना बोलिएगा, 1 2 3 कॉलम में कि रो में, रो में 1 2 3 और यही चीज, रो कॉलम नहीं पता रहेगा, 1 2 3 और 1 0 -1, अभी और बोलिए, हाँ -1 3, सही बोले हैं, नहीं तो कुल गड़बड़ हो जाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। आइए समझते हैं। अब देखिए डेंजरस गुणा होने वाला है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताया आपको कि कितना बड़ा गुणा हो घबराना नहीं, एकदम आराम से गुणा आ जाएगा। अब की डेंजर जाएगा, डेंजर जोन में चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखते हैं, पूरा बोर्ड भर हम लोग पास ताकत है इसको हल करने का। पहले इसका कोड चेक करेंगे ना, किस क्रास का, और ये किस कोड का, 3 क्रॉस, ये बराबर है किस क्रॉस का मिलेगा, इसका मतलब 3 क्रॉस 4 का मतलब पहले को कितनी बार लिखना, 4 बार लिखना। बहुत डेंजरस गुणा है, ध्यान दीजिएगा। पहले को 4 बार लिखिए, 1 2 3 1 0 -1 -1 3 और 2, एक बार हो गया, 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, 2 बार हो गया। डेंजरस है थोड़ा सा, घबराएंगे नहीं, गुणा तो करना है। फिर इसका -1, सॉरी 2 बार हो गया ना, तीसरी बार 1 2 3 1 0 -1 -1 3 और 2, है ना, 3 बार हो गया। एक बार और 1 2 3 1 0 -1 -1 3 और कितना रहना है, ठीक। आइए, जो अवयव को मैंने एक साथ लिखा है वो एक ही क्या रहेगा, कॉलम को निर्माण करेगा, है ना, जोड़ घटा करके। आइए, इसमें गुणा कितने का है, इसमें गुणा 4 का, इसमें गुणा 7 का, कोई चिन्ह है तो प्लस, इसमें गुणा, इसमें गुणा 0 का, इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें बोलिए, और इसमें माइनस, इसमें गुणा, इसमें गुणा, माइनस, इसमें गुणा, इसमें कितने का, 8 का, इसमें भी गुणा कितने का हो गया,
सारा वैल्यू सेट हो गया। अगर ऐसे रो कॉलम लेके चलते हैं परेशान हो जाते हैं। बात समझे? बंद करवा लीजिएगा, पता चलेगा मेहनत कूल डाउन हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अभी चालू कर लीजिएगा, इसे चलने दीजिए, थोड़ा देर खत्म होने वाला है। चेक करते हैं गुणा। देखिए 7 और 7 कैंसिल आउट, 4 बचेगा। यहाँ 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 21 14 21 14 35, 21 14 35 और 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 14, 7 दूना 14 में से 4 जा 10 और 7 त्रिक 21, 21 10 31, 21 10। यहाँ जोड़िएगा +2 और 2 कितना हो गया 4। यहाँ जोड़िएगा 3 दूना -6 और 4 कितना आएगा। यहाँ जोड़िएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2। यहाँ जोड़िएगा 3 एक कम 4 3, 7 में से 1 11 जाए, 11 में 7 जाए। पहले से डिफरेंट आ रहा है क्या गुणा? गुणा डिफरेंट आ रहा है क्या? ये 4 4 4 इसमें तो नहीं आया था, क्या आया था? इसका गुणा देखिए क्या ऐसे है, हम लोग कुछ और फाइंड आउट कर रहे हैं। गुणा लग रहा है गलत है, सही है क्या? हाँ नीचे ऊपर का कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए कहीं ध्यान दीजिए, सारा मिनट डालो। नीचे सही चल रहा, ऊपर गलत चल रहा ना। ऊपर का मल्टीपल क्या आना चाहिए था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा। यहाँ 2 -2, चलिए अच्छा बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर दी क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चे। आप भी सही लिखवाए हो ना, पूरा मेहनत डाउन होता है। 1 0 -1 3 2 4 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ठीक। चेक तो करना ही पड़ेगा, मेहनत डाउन हो जाएगा सब। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 1 0 -1 3 2 4 है ना, 3 दूना 6 1 7, ठीक है 7 आ रहा। और यहाँ पर सही लिखे हैं हाँ? जो आ रहा है उसी वही वाला सेम है, यही 4 4 4 आ रहा हाँ? अच्छा ठीक है, देखते हैं। हमको लग रहा रोको फिर बाद में बदल लिया होगा, यही है ना। पढ़ें आगे। अच्छा देखिए गुणा कराइएगा, 3 दूना, अच्छा ये कंप्लीट हो गया ना, दूसरा और तीसरे में चल रहा है ना, हम तीसरे कॉलम में चल रहा है। ये बोलिएगा 11 3 33 में से 3 दूना 6, 33 6 39 आया हाँ, मिलाइएगा 11 दूना 22, 22 6 22 6 28 में से 22 6 28 में से 4 जाए 24 आया हाँ। फिर से देख लेते हैं, 11 दूना 22 और 22 3 22 और 4 22 सॉरी 3 त्रिक का हो गया ना, 11 दूना 22 और 9 31 और 31 में से 4 जाए 27, ठीक है। यहाँ देखिएगा आगे, यहाँ पर 1 6 कम 6 6 1 8 है ना, अच्छा हाँ तो 8 है, तो 8 1 कम 8 8 1 9 में से 2 जाए है ना, 8 त्रिक 24 24 में से 2 जा 22 ना, कहाँ हाँ 8 हाँ -7 होगा। यहाँ देखिएगा 8 दूना 16 और 16 में से 2 1 कम 2 3 1 कम 3
5 जाए, 16 में से 5 जाए आया है। अच्छा, इन आव्यूहों का हम लोग तुलना कर लेते हैं जो मल्टीपल हम लोग फाइंड आउट किए। सब कुछ सही आया है, क्या होगा, नीचे की सारी वैल्यू मिल गई, ऊपर का खाली एक रो नहीं मिला है ना, यही ना। हम लोग तब ये वाला तो सही किए हैं, इसमें गलती है बच्चे। 1 गुणे 1 यहाँ गुणा 1 का होगा, और हम लोग गलती क्या किए हैं कि 1 के बाद 0 गुणा कराएगा, तो हाई देखिए 1 1 कम, 1 1 कितना होगा, हाई 1 1 कम, मतलब माइनस माइनस 1 की 2 हो जाएगा ना, ये गलत हो गया। हम ये कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए, कितना से गलत हुआ, बस 2 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2। अब गुणा कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी 2 3 6 4, और यहाँ पर 4 दूनी 8 में से 1 जा माइनस, यही ना आया ना। अब सब के सब क्या हो गए, ए बी सी और ए बी बी सी ए, ये सब आपस में क्या हो गया, बाद का गुणा और पहले का गुणा आपस में क्या हो गया, बराबर। ठीक है, इसलिए हम लोग साहचर्य नियम को इस तरह से प्रूव कर सकते। और गुणा आसान बनाना, थोड़ा सा भी अगर देखिए, एक भी अगर आपने अंक इधर उधर लिखा, गलती से जोड़ा, जैसे मैंने एक ही गलती किया था यहाँ पर, है ना, उत्तर डिफरेंट आने लगा, बस वही पकड़ना था। ये देखिए हम लोग एक ही डिफरेंट किए थे, यहाँ पर -1 का गुणा करके घटा दिए थे, -1 समझ करके ना, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका, क्या मिल चुका, ए बी का गुणा करके बाद में सी का गुणा, और फिर बी सी का गुणा करके बाद में ए का गुणा, क्रम वही रहेगा। तो किसी भी अवयव का किसी के साथ पहले गुणा करा लें तो उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, बराबर वैल्यू मिलती है।